We are not the biggest purchasers of Russian oil. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में बैठकर एक बार फिर ऐसा सच बता दिया है जिसे सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को आंखें नीचे करके भारत से माफी मांगनी चाहिए। एस जयशंकर ने जो सच बताया है उसे जानते तो ट्रंप भी हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ, अकड़, अहंकार और दबंगई के चलते सबके सामने इसे मानते नहीं हैं। मगर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप का काम आसान कर दिया। एस जयशंकर ने कानों से ईयरफोन हटाया और फिर मुस्कुराते हुए अमेरिका और ट्रंप का असली चेहरा पूरी दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया। आप जानते ही हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त रूस में है। एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की और उसके बाद वो पत्रकारों के सवालों का जवाब देने आए। एस जयशंकर से एक पत्रकार ने रूसी भाषा में अमेरिका की धमकी और तेल को लेकर सवाल पूछा। पहले तो एस जयशंकर ने सवाल को ध्यान से सुना, उसके बाद अपने कानों से ईयरफोन निकाला और जो जवाब दिया उससे शानदार, सटीक और बोल्ड जवाब कोई नहीं दे सकता। एस जयशंकर का एक एक शब्द आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि उन्होंने बोला क्या है। एस जयशंकर ने कहा कि मैं एक बार फिर बता देता हूं कि हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं। रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है। हम रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG खरीदने वाले भी सबसे बड़े ग्राहक नहीं है, वो भी शायद यूरोपियन यूनियन है। हम वो देश भी नहीं है जिसका 2022 के बाद रूस के साथ सबसे ज्यादा व्यापार हुआ हो। जयशंकर ने कहा कि हम तो वो देश हैं जो अमेरिका से भी तेल खरीद रहा है और इसकी मात्रा को बढ़ा भी दिया है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने ही हमसे कहा था कि वैश्विक एनर्जी मार्केट को स्थिर रखने के लिए अगर रूसी तेल खरीदना पड़े तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन अब देखिए कि अमेरिका के सुर कैसे बदल गए हैं। एस जयशंकर ने सीधे सवाल का सीधा और सटीक उत्तर दिया। ऐसा ही सवाल कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछा गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सवाल सुनते ही बौखला गए। उन्होंने जानबूझकर इसका जवाब नहीं दिया। आइए अब आपको सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब सुनवाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ऐसा ही सवाल सुनकर डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या हुई थी। торговое соглашение на более выгодных для них условиях. Спасибо. We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please.